जापान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक नया दौर शुरू हो चुका है। एक ऐसी खातून जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। एक सिंपल फैमिली से ताल्लुक रखने वाली, हैवी मेटल म्यूजिक सुनने वाली और अब जापान पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। आखिर ये कौन है? इनका नाम है सनाए तकाइची। ये कहानी है उनके सफ़र की, उनके उस सफ़र की जो वो अपनी मेहनत और मुशक्क़त के साथ इस मुकाम तक पहुंचे। सनाए तकाइची 7 मार्च 1961 को जापान में पैदा हुई। उनके वालिद टोयोटा की एक फैक्ट्री में काम किया करते थे और उनकी वालदा लोकल पुलिस डिपार्टमेंट में थी। उनका घर एक आम मिडिल क्लास फैमिली से था, ना कोई सियासी बैकग्राउंड और ना ही कोई खास कनेक्शन। सनाए बचपन से ही कुछ अलग सोच रखती थी। स्कूल में उन्हें म्यूजिक और साइंस दोनों पसंद थे। वो हर काम को परफेक्शन के साथ करना पसंद करती थी। जब उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी चाहिए तो उन्हें टोक्यो की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, मगर उनके वालिद ने कहा इतनी दूर अकेली लड़की को भेजना ठीक नहीं है। मगर सनाए ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का इरादा किया और वहां पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की। और वो हर रोज 6 घंटे का सफर करके क्लास अटेंड करती थी। यही वो दौर था जब उन्होंने डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन सीखी। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात, सनाए को हैवी मेटल म्यूजिक पसंद था। वो ड्रम्स बजाती थी और बाइकिंग का भी शौक रखती थी। यानी उनके अंदर एक रॉक स्टार और लीडर दोनों ही छुपे थे। 1987 में सनाए अमेरिका गई, जहां उन्होंने एक यूएस कांग्रेस वुमेन के साथ इंटर्नशिप की। वहां से उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस को डीपली समझा। वापस जापान आकर उन्होंने टीवी पर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और यहीं से उनकी सियासत का सफर ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। 1993 में उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा और जीत गई। वो पहली बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मेंबर बनी। बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के इतनी बड़ी कामयाबी, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने कहा था, औरत होना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। 1996 में वो जापान की सबसे बड़ी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गई। यहाँ से उन्होंने असल सियासत सीखी और एक स्ट्रॉन्ग कंजर्वेटिव वॉइस बनकर उभरी। उन्होंने कोई अहम मिनिस्ट्रीज संभाली: मिनिस्टर फॉर इंटरनल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उनका पॉलिटिकल मेंटर थे शिंजो एबे, जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। सनाए तकाइची ने उनकी पॉलिसीज और उनका स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट स्टांस आगे बढ़ाया। उनका नजरिया कंजर्वेटिव माना जाता था। वो चाहती हैं कि जापान अपनी डिफेंस को मजबूत करे और अपने आइन के आर्टिकल 9 को रिवाइज करे, जिस आर्टिकल में लिखा था कि जापान कभी जंग नहीं करेगा। उनके मुताबिक अपना दुख भूल जाओ और अपने मुल्क को मजबूत बनाओ। लेकिन उनकी सोच के साथ उनका स्टाइल भी बोल्ड था। वो एक औरत होते हुए भी सॉफ्ट इमेज नहीं दिखाना चाहती थी। उनका कहना था, मैं पॉलिटिक्स में लड़ने आई हूँ, प्लीज करने नहीं। इसलिए उन्हें मीडिया ने नाम दिया जापान की आयरन लेडी। 2021 में उन्होंने एलडीपी की लीडरशिप इलेक्शन में हिस्सा लिया, मगर वो जीत नहीं पाई। लेकिन उन्होंने जापान के लोगों का दिल जीत लिया। फिर 2025 आया। 4 अक्टूबर को उन्हें एलडीपी की प्रेसिडेंट चुना गया और 21 अक्टूबर 2025 को सनाए तकाइची ने जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हलफ उठाया। ये सिर्फ उनका नहीं, पूरी जापानीज सोसाइटी का हिस्ट्रिक मूवमेंट था। एक ऐसी सोसाइटी जहां पॉलिटिक्स डिकेड्स सिर्फ मर्दों के हाथ में थी, वहां एक खातून का टॉप पर पहुंचना एक रेवोल्यूशन से कम नहीं। सनाए ने कहा, मैं चाहती हूं कि हर लड़की ये समझे कि जापान सिर्फ मर्दों का मुल्क नहीं है। हर लीडर की तरह सनाए के लिए भी चैलेंजेस थे। जापान की इकोनॉमी स्लो थी, डिफेंस बजट बढ़ रहा था और चाइना के साथ तनाव भी बढ़ रहा था। उनकी पॉलिसीज थोड़ी कंजर्वेटिव हैं और उनकी कैबिनेट में अभी भी खवातीन का हिस्सा कम है। लेकिन उनके सपोर्टर्स कहते हैं वो एक सिस्टम तोड़ रही हैं और एक नया जापान बना रही हैं।
आज सनाई तकाइची सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर नहीं, बल्कि जापान की औरतों के लिए उम्मीद का नया सिंबल है। एक मैसेज के साथ, अगर हिम्मत हो तो कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। एक छोटी सी लड़की जिसे पढ़ाई करने से रोका गया था, आज पूरा मुल्क चला रही है। यही तो कहते हैं, सनाई तकाइची का सफर एक मिसाल है दुनिया के लिए।